मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता बताई है कि पूरी जांच की जाए। जो अखबारों के माध्यम से और जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से इनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है, ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, तो सबसे पहले तो उनको वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है तो हम उसकी दोबारा जांच करते हैं। दवाइयों की जो जांच 4 बारी हो चुकी है, एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है, और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है। पहली जो हमने हमारे पास जो हमें पाया गया। इसके अलावा जो है कि कोई डेथ नहीं हुई है जिसमें चाहे PHC लेवल हो, चाहे CHC लेवल हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां हमारे डॉक्टर्स ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी डेथ्स नहीं हुई है। मतलब हमारी जो 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था, लेकिन डेथ नहीं हुई। वो बच्चे जो है आज भी जीवित हैं। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज है, छोटे बच्चों के लिए है, हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशंस हमने लिए हैं। अब आप पूछिए। सरकारी दुकान से हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। तो सर ये तो चलो आपने वो क्लाइंस कंपनी का क्लियरेंस बन गई, सब जांचें कर ली, सब हो गया। अब क्वेश्चन है आखिर मौत कैसे हुई, उसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था, एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट और दवाई के फार्मूला जो पाउडर काम आता है उसको बैन किया कुछ घंटों पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंसिडेंट को हमने जैसे ही ये डेथ्स हुई, हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने, हम वेट नहीं किए हमने। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।